महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा लेने जब वह गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने उन्हें शूद्र पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु अंशावतार परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, मगर वहाँ भी उन्हें अपमानित ही होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु परशुराम को जब ये बात पता चली कि ये एक ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को एक श्रापित जीवन जीने को विवश कर दिया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और अपने बाहुबल से भारतीय पौराणिक इतिहास में वो ख्याति हासिल की जिसके वो हकदार थे। आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण के पराक्रम से अवगत कराएंगे और जानेंगे कि उनके पास वो कौन कौन से अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र थे जिन्होंने उन्हें महारथी बनाया। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के वो धर्मिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा था, मगर उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और न ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। महारथी कर्ण के पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, वो था गुरु परशुराम का दिया विजय धनुष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संधान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान नहीं किया जा सकता था। कर्ण का विजय धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुँचे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शूद्र पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना न कर दें। ब्राह्मण के वेश में कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, मगर एक दिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी तभी उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है। तब अपने क्रोध के लिए विख्यात भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसीलिए जब तुम्हें मेरे शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु कर्ण ने जब भेष बदलने का कारण बताया तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो गया। गुरु परशुराम ने कर्ण से कहा, हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, मगर मैं तुम्हें एक धनुष रूपी कवच देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तीनों लोगों का कोई भी योद्धा तुमसे जीत नहीं पाएगा। गुरु परशुराम के इसी धनुष का नाम विजय धनुष था। कर्ण ने अपने इस धनुष का इस्तेमाल या तो दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया या फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते समय। बाकी के सारे समय वो एक साधारण धनुष से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध करते रहे। महाभारत के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पे चलाया जो साधारण बाण से अलग था। इस बाण को अर्जुन की ओर आता देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं, बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने कर्ण को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वह बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। वार के खाली जाने के बाद अश्वसेन कर्ण के तर्कस में वापस आ गया और अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण से बोला, हे अंगराज कर्ण, इस बार ज्यादा सावधानी से संग्राम करना। इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीने नहीं देगा। तब कर्ण ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं। तब अश्वसेन ने कहा, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। मैं और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक बार अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी, जिसके बाद मैं और मेरी माता आग में फंस गए। जिस समय वन में आग लगी उसी समय मेरे पिता नागराज तक्षक वहाँ नहीं थे। मुझे आग में फंसा हुआ देख मेरी माता मुझको निगल गई और मुझको लेकर उड़ चली, परंतु अर्जुन ने मेरी माता को अपने बाण से मार गिराया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। जब मुझे ये बात पता चली कि मेरी माता को अर्जुन ने मारा है तभी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूँ और इसी कारण आज मैं बाण का रूप धारण कर आपके तर्कस में आ घुसा। इसके बाद कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे अश्वसेन, मुझे अपनी ही नीति से युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनीति युक्त सहायता लेने से अच्छा मुझे हारना स्वीकार है। ये शब्द सुनने के बाद काल सर्प कर्ण की नीति और निष्ठा की सराहना करते हुए वहां से वापस लौट गया। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी।